हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी नई वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। फ्रेंड्स, आज हम आपको एसी के कनेक्शन के बारे में बताएंगे, कैसे एसी के कनेक्शन किए जाएं। फ्रेंड्स, ये मेरा ये मीटर से तार आया हुआ है। यहाँ पर ये मीटर का तार आया हुआ है, ये ब्लैक वायर है। ये ब्लैक वायर द्वारा मेरे मीटर से सप्लाई आ रही है, जो कि ये इस यहाँ पर इस बोर्ड में गई हुई है, एमसीबी बोर्ड में गई है। ये रेड वाला वायर फेज का है और ब्लैक वाला वायर न्यूट्रल का है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 2 एमसीबी लगाई है। आप डबल पोल डबल थ्रू एमसीबी भी लगा सकते हैं। ये 20 एम्पियर की एमसीबी है फ्रेंड्स, तो 16 एम्पियर या 20 एम्पियर की लगा सकते हैं। ये 1.5 टन के एसी के लिए है। फ्रेंड्स, ये रेड वाला वायर फेस का है और ब्लैक वाला वायर न्यूट्रल का है। फ्रेंड्स, यहाँ एमसीबी के बाद ये मेरा 2 तार निकला हुआ है। ये रेड वाला फेस का है और ब्लैक वाला वायर न्यूट्रल का है। ये इस वायर ये ग्रे केबल द्वारा, ये देखिए ग्रे केबल द्वारा हमारे इस स्टेबलाइज़र में जाता है। ये VG500 स्टेबलाइज़र है, वी गार्ड कंपनी का। इसका मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। वी गार्ड ये बहुत ही अच्छा स्टेबलाइज़र है। ये 1.5 टन एसी के लिए है, VG500। फ्रेंड्स, ये हमारी केबल यहाँ पर आ गई हुई है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 वायर है फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 वायर हैं। यहाँ पर देखिए, एक रेड है, एक ग्रीन है और एक ब्लैक है। फ्रेंड्स, जब इसके अंदर सप्लाई जाती है, यहाँ पर से ये 3 तार यहाँ से आउट हो रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर तीन वायर आउट हो रहे हैं, जिसमें से रेड वाला फेस का है, ग्रीन वाला अर्थ का है और ब्लैक वाला वायर न्यूट्रल का है। फ्रेंड्स, ये सप्लाई यहाँ से स्टेबलाइज़र से यहाँ से आउट होती है और यहाँ पे हम कनेक्शन करेंगे अपने एसी का। यहाँ पर वाला रेड वाले वायर के नीचे रेड वाला वायर लगाएंगे, ग्रीन वाले वायर के नीचे ग्रीन वाला वायर लगाएंगे और ब्लैक वाले वायर के नीचे ब्लैक वाला वायर लगाएंगे। तो इस तरह से ये हमारी एमसीबी से जो सप्लाई, फ्रेंड्स एमसीबी से सप्लाई आई है मेरे ये वी गार्ड स्टेबलाइज़र में। ये वी गार्ड स्टेबलाइज़र से यहाँ से आउट हुई है सप्लाई। यहाँ से आउट वी गार्ड स्टेबलाइज़र से ये सप्लाई निकल के मेरे एसी में जा रही है। ये वाइट वाला केबल मेरे एसी का है। इसमें देखिए, रेड वाला वायर फेस का है, ग्रीन वाला वायर अर्थ का है और ब्लैक वाला वायर न्यूट्रल का है। तो इसमें जैसे ऊपर रेड वाले वायर के नीचे रेड वाला वायर लगाना है, ग्रीन वाले वायर के नीचे ग्रीन वाला वायर लगाना है और ब्लैक वाले वायर के नीचे ब्लैक वाला वायर लगाना है। ये मेरी वाइट केबल देखिए, ये आ रही है वाइट केबल, ये मेरे एसी में चली गई। ये मेरा वर्लपूल का 1.5 टन का एसी है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये देखिए, ये मेरी सप्लाई देखिए, ये मैं एक बार ऑफ़ कर देता हूँ। ये मैंने ऑफ़ कर दिया, इसको ऑन कर दिया। फ्रेंड्स, ये मेरी सप्लाई ये मेरे स्टेबलाइज़र पे आ गई। यहाँ पर रेड इंडिकेटर दे रहा है, ये इनपुट दिखा रहा है, ये आउटपुट दिखा रहा है। लेकिन ये आउटपुट रेड दिखा रहा है, अभी आउटपुट आउट नहीं हो रहा है। ये जब ग्रीन हो जाएगी, ये एलईडी ग्रीन होगी, तभी आउटपुट देगा। तो इसमें 2 मिनट का टाइम डिले लगा हुआ है फ्रेंड्स। अगर 2 मिनट बाद ये ऑन हो जाएगा। ये भी सप्लाई को चेक कर रहा है कि सप्लाई को चेक कर रहा है कि ये हमारे एसी के लिए सही है कि नहीं है। अगर ये वोल्टेज ज़्यादा होगा, हाई वोल्टेज होगा या लो वोल्टेज होगा, तो ये रेड इंडिकेटर ऑन रहेगा। अभी ये जब ये सुटेबल रेंज के अंदर होगा, ये 220 वोल्ट 240 वोल्ट के अंदर रहेगा, 180 से 220 वोल्ट के बीच में, 240 वोल्ट के बीच में, तो ये हमारा आउटपुट देगा। तो उसके बाद मेरा ये एसी ऑन हो जाएगा। अभी देखिए, इस पर डिस्प्ले पे भी अभी ये मेरा एसी ऑफ है। फ्रेंड्स, ये मेरी एलईडी ग्रीन हो चुकी है। देखिए, यहाँ ग्रीन हो गई है। ये सप्लाई मेरी सही है। अब ये मेरा आउट होके इसमें मेरे एसी में आ गई सप्लाई। अब फ्रेंड्स, ये मैं रिमोट से अपना एसी ऑन कर देता हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, ये एसी ऑन हो गया। फ्रेंड्स, इससे आप फ्रेंड्स, ये टेम्परेचर डिक्रीज़ करने के लिए है, ये बटन इंक्रीज़ करने के लिए है, ये ऑन ऑफ करने के लिए है। फ्रेंड्स, ये देखिए, मैं ऑफ़ करके दिखा देता हूँ। ऑफ हो गया, ऑन कर देता हूँ, ये ऑन हो गया। ये ऑन हो गया फ्रेंड्स। ये और इसमें फ्रेंड्स ये स्विंग के लिए है। आप इसकी एयर को, जो यहाँ पर डिफ्लेक्टर लगे हुए हैं, उसको स्विंग करने के लिए है। ये बटन स्विंग करने के लिए है। ये ऑन ऑफ के लिए है। ये फ्रेंड्स, ये मोड चेंज करने के लिए है। ये टर्बो ऑन के लिए है। अगर आपको बहुत जल्दी कूलिंग करनी है तो आप इसको थोड़ी देर के लिए टर्बो ऑन कर सकते हैं।
ये 6 सेंस के लिए है फ्रेंड्स, ये अपने हिसाब से टेम्परेचर कंट्रोल करेगा। ये फ्रेंड्स ये फ़ैन की स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए है। ये स्लीप मोड है। ये स्लीप मोड में फ्रेंड्स ये जो भी टेम्परेचर हम सेट करेंगे हर घंटे बाद पहले 2 घंटों में 1-1 डिग्री इंक्रीज़ करेगा। मान लिया आपने 20 पे सेट कर दिया तो 1 घंटे बाद 21 हो जाएगा और दूसरे घंटे में ये 22 हो जाएगा और 22 पे फिक्स हो जाएगा। तो पहले घंटे में 1 डिग्री इंक्रीज़ करेगा, दूसरे घंटे में फिर 1 डिग्री इंक्रीज़ करेगा, उसके बाद फिर इंक्रीज़ नहीं करेगा। तो रात में आप इसको सेट कर सकते हैं स्लीप मोड में। ये फ्रेंड्स ये इंडिकेशन स्विंग का है, यहाँ पे इंडिकेशन देगा जब स्विंग करेगी, लगे हुए स्विंग मूव करेंगे लेफ़्ट राइट तो ये स्विंग का इंडिकेशन आ जाएगा। ये स्लीप मोड का है। ये टाइमर मोड का है, टाइमर आप सेट कर सकते हैं। ये टर्बो कूलिंग का है फ्रेंड्स। ये टर्बो कूलिंग के लिए ये फ़ैन स्पीड को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 स्पीड में आप कर सकते हैं। ये स्विच ये मैनुअली ऑन ऑफ करने के लिए है और यहाँ पर मोड चेंज करने के लिए है। 1 2 3 ये 6 इंडिकेशन है मोड चेंज करने के लिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स विंडो एसी हो या स्प्लिट एसी आप इस तरह से कनेक्शन कर सकते हैं, या अगर आपको जानकारी है तो कर सकते हैं, नहीं तो किसी इलेक्ट्रिशियन की मदद से करवा सकते हैं।